हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिपल सी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यू आज 10th क्लास है, जिसमें हम लोग ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। टारगेट 50 डेज की बैच का आज 10वां दिन है, जिसमें हम लोग ट्रिपल सी के वो क्वेश्चन जो अदर कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते उन क्वेश्चनों की यहाँ पर हमको डेली लाइव क्लासेस लेकर आते हैं सबके। ये क्लासेस आपको लाइव के साथ में रिकॉर्डेड भी मिल जाती हैं। जिन लोगों की क्लासेस पीछे की छूट गई हैं सभी लोग इसी के नीचे आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप लोग सर्च करके जो पीछे की क्लासेस अगर नहीं कर पाए तो वो भी कर लें। उससे क्या रहेगा, आपका जो पीछे क्वेश्चन छूट गए हैं वो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। साथ में जो आगे अभी क्वेश्चंस हम लोग लेकर आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन उस तरीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे कि वो आपको पहले से पता हो। आज की क्लास में हम लोग लगभग 35 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको ट्रिपल सी में पेपर को अच्छे से कैसे निकालना है, कैसे पास करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना, उसके बारे में बात करेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, विच इज द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट ऑफ द फार्मूला। फार्मूले का आउटपुट क्या होगा? इक्वल है, इक्वल के बाद काउंट है, काउंट के बाद 500 और उसके बाद 5 दिया है। अब यहाँ पर हमें इसका आउटपुट निकालना है, क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है 500, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 2। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन को काउंट है 500 में 5 को काउंट करना है। तो इसको हमें क्या करना है, काउंट का यूज नंबर्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम जब चेक करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, मॉडिफायर कुंजी के साथ में माउस का प्रयोग किया जा सकता है। मॉडिफायर जो हमारी की होती है, कंट्रोल आर्ट शिफ्ट स्पेशल की फंक्शन की के साथ में जो डायरेक्शन की, इस तरीके से 4 प्रकार की कीबोर्ड में की दी होती हैं। इनमें से मॉडिफायर की के द्वारा हम क्या माउस का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन राइट होगा। मॉडिफायर की के साथ में हम इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके साथ यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा 2, मॉडिफायर की के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ए राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डेबिट कार्ड में 10 नंबर होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एटीएम कार्ड जो आपका होगा उसमें ऊपर कुछ नंबर दिए रहते हैं। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर बताए थे कि नंबर कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर का डेबिट कार्ड होता है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब एटीएम कार्ड में कितने नंबर होते हैं। यहाँ पर क्या है, डेबिट कार्ड में 10 नंबर होते हैं। तो ये अगर राइट है तो हमें ट्रू करना है, अदरवाइज इसे फॉल्स कर देना है। तो इसका राइट आंसर हुआ ट्रू। राइट आंसर क्या हुआ? ट्रू, क्योंकि हम यहाँ पर डेबिट कार्ड में राइट आंसर इसका राइट आंसर हुआ फॉल्स। 10 नंबर नहीं 16 नंबर होते हैं, जैसा कि हमने बताया था, इसका फॉल्स है। 16 नंबर होते हैं, इसका राइट आंसर है 16। 10 नंबर की जगह यहाँ पर क्या करना है, 16 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स हुआ, क्वेश्चन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट में कंप्यूटर के छोटे नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो आगे गेटवे के द्वारा इंटरनेट बैकबोन से जुड़े होते हैं। ये एक यहाँ पर दिया है, इंटरनेट जो होते हैं छोटे नेटवर्क से जुड़े होते हैं, या बिल्कुल छोटे नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो आगे इंटरनेट के द्वारा बैकबोन से जुड़े, गेटवे होते हैं उसके द्वारा ये सारे जुड़े होते हैं, जिसे बैकबोन कहा जाता है। हाँ, इंटरनेट में जो गेटवे होता है यहाँ से छोटे छोटे नेटवर्क इसी से जुड़े होते हैं, जिसे गेटवे के रूप में जाना जाता है, उसे बैकबोन भी कहा जाता है। जिसका राइट आंसर है ए ट्रू, इंटरनेट के द्वारा ये जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूएस सेकेंडरी कह रहा है कि ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो सेकेंडरी स्टोरेज में यूज होता है। सेमीकंडक्टर जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी में यूज होती है, ये इसमें बताया गया है कि ये है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। जिन लोगों को आंसर आते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करेंगे। इसका राइट आंसर है, आप लोगों को बताना है राइट आंसर क्या है। बी फॉल्स, इसका राइट आंसर है फॉल्स।
सेमीकंडक्टर जो होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी से जुड़ी नहीं होती, वह स्टोरेज यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यूआरएल में कह रहा है कि 3 पार्ट हैं, प्रोटोकॉल फील्ड, होस्ट फील्ड और पाथ। यूआरएल में 3 पार्ट होते हैं, या बिल्कुल राइट है, 3 पार्ट होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, प्रोटोकॉल फील्ड, होस्ट फील्ड या फिर पाथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीनों पार्ट भी पाए जाते हैं यूआरएल में होते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हमें यूआरएल के कितने पार्ट होते हैं ये भी हमें पता हो गया, 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं यूआरएल के। कौन कौन से, प्रोटोकॉल फील्ड, होस्ट फील्ड और पाथ। तो इसका राइट आंसर हुआ कि राइट आंसर ए, यूआरएल का जो सही है इसका राइट आंसर ट्रू, सही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रोब क्या है। प्रोब को ही वर्चुअल फाइल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। प्रोब जो होता है, निम्नलिखित में से प्रोब क्या है। अब ए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा वर्चुअल फाइल सिस्टम, बी ऑप्शन प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन होस्ट और डी ऑप्शन पाथ। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन था, सी था होस्ट और डी था पाथ। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, वर्चुअल फाइल सिस्टम। वर्चुअल जो फाइल सिस्टम होता है ये प्रोब के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मेनू में फॉन्ट कलर चेंज होता है। निम्नलिखित में से किस मेनू में फॉन्ट कलर चेंज होता है। अब आपको बताना है इसमें से किस में से फॉन्ट कलर चेंज होता है। ए ऑप्शन फाइल है, बी ऑप्शन एडिट है, सी ऑप्शन व्यू है, इनमें से और चौथा ऑप्शन हमारा फॉर्मेट मिल जाता है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किस मेनू से फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। अब इन चारों ऑप्शनों के बारे में पहले हम जानते हैं इनका यूज क्या होता है। फाइल जो ऑप्शन होता है इसके द्वारा हम अपनी फाइल्स के सेव करना, न्यू करना, ओपन करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, पेज सेटअप करना, ये सारे ऑप्शन फाइल के अंतर्गत होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा एडिट दिख रहा है। एडिट में क्या होता है, एडिट का मतलब होता है बदलना, चेंज करना फॉर्मेट को। अब उसमें क्या है, जैसे कट करना, पेस्ट करना, कॉपी करना, ये सारी चीज़ें एडिट में पाई जाती हैं। वही तीसरा जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है व्यू ऑप्शन है। व्यू ऑप्शन में क्या होता है, व्यू ऑप्शन में हम फाइल को डिस्प्ले करा के देख सकते हैं। व्यू करने के तरीके होते हैं, किस तरीके से फाइल को देखना है, उस तरीके से व्यू में यहाँ पर हमें मिल जाता है। और डी ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेटिंग को मतलब जो हमारी टेक्स्ट है उनको बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ फॉर्मेट। इसका राइट आंसर फॉर्मेट। एक क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये जो बताएं इनको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन किससे हम चूज करेंगे, क्योंकि ऐसे याद रखना, इतने ऑप्शन है याद रखना मुश्किल है। जब हमें ये पता चल गया ये इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का मीनू है, इसमें क्या क्या होता है, तो हम आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन प्रौद्योगिकी एक संगठन में मैनुअल और दोहराव वाले कार्य की लागत से में बचत करती है। रोबोटिक जो स्वचालन प्रौद्योगिकी है एक ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके की लागत में बचत करती है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ट्रू। हाँ, ऑटोमेटिक रोबोटिक जो होता है ऑटोमेटिक भी होते हैं और मैनुअल दोनों तरीके से यूज किए जाते चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वाक्य को, वाक्य जहाँ पे लिखा है यहाँ पे चेक सही कर लेना, यहाँ पे ये रॉन्ग है। किसी वाक्य को, यहाँ पे दिया वाक्य दिया है, वाक्य को चुनने के लिए 3 बार क्लिक करना होता है। किसी भी वाक्य को अगर हमें चुनना है तो उसके बाद 3 बार क्लिक करना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि क्या करना है, जैसे MS वर्ड है तो या फिर लिब्रो ऑफिस है, उसमें क्या हम एक बार क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बार 2 बार क्लिक करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। तीसरी बार अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो 3 बार अगर क्लिक करेंगे तो क्या वाक्य से होगा, तो ट्रू, बिल्कुल राइट आंसर है। 3 बार क्लिक करने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं। प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन डेटा, बी ऑप्शन इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन रॉ डेटा और डी ऑप्शन है इनपुट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट है। व्हाट इज द प्रोसेस डेटा कार्ड, प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इसका राइट है। प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा यहाँ पर नहीं होगा, डेटा यहाँ से देख के यहाँ पे डेटा पे राइट पे नहीं क्लिक करना है। इंफॉर्मेशन सूचना जो होती है,
डेटा जो होता है, कई सारी इंफॉर्मेशन का जो होता है वो एक जब कलेक्शंस होता है तब हमारी इंफॉर्मेशन तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 12, 4 शब्द हैं पैराग्राफ के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शब्द वर्णों का रंग काला रेड है, हरा है, पीला है और काला है। अब कंट्रोल आपके पास क्या है? अब कंट्रोल आप क्या, आपको कॉपी कर दिया गया और कंट्रोल बी दबा के पेस्ट कर दिया तो क्या होगा? अब यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अगर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पर पहला है जो चिपकाए गए स्थानों पर, मतलब जहाँ पे पेस्ट किए गए शब्दों पर लाल हो जाएगा। बी ऑप्शन हरे रंग हो जाएंगे। सी ऑप्शन रंग बनाए रखेंगे और डी ऑप्शन काले हो जाएंगे। आपको पता होगा जब हम लोग कोई भी चीज़ कॉपी या पेस्ट करते हैं, जब हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जिस तरीके का है फॉर्मेट, उसी तरीके का हम जब दूसरी जगह पे ले जाएंगे तो वहाँ पे भी होगा। तो इसका राइट है आंसर होगा सी, रंग बनाए रखेंगे। मतलब कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है कॉपी और पेस्ट करने के टाइम पे। सिंपल क्वेश्चन था बट क्वेश्चन बड़ा था, इसको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन। 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर? लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, विंडोज, बी और सी दोनों इसमें से। तो 13 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। लिब्रे ऑफिस विच इज द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर? राइट, लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, विंडो या फिर दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे बोथ बी एंड सी। बी और सी यहाँ पर सही है। लिब्रे ऑफिस नहीं, MS ऑफिस और विंडोज ये दोनों प्रॉपर्टीज मतलब एक ही प्रोप्राइटरीज की कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से आता है, MS ऑफिस भी आता है और विंडोज भी आता है, जबकि लिब्रे ऑफिस ये डिफरेंट है, ओपन सोर्स लाइसेंस सिस्टम से है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? अब इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। इन्फोसिस, बी ऑप्शन विप्रो, सी ऑप्शन है TCS और डी ऑप्शन है HCL। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी भारत की है। तो भारत की अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर TCS जो हमारी भारत की कंपनी है ये इंडियन कंपनी है। TCS सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सबसे बड़ी कंपनी है TCS। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, उमंग ऐप के किसने बनाया था? उमंग ऐप का किसने बनाया था? आपकी स्क्रीन पर उमंग ऐप किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इनमें से किसका यूज किया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का, तो इसका राइट आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर है बी, राइट आंसर बी इसका है, इसका यूज किया गया था। उमंग ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16, विप कंपनी जो है क्रिएटेड द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विप जो कंपनी है यहाँ पर वो विच इज द कंपनी क्रिएट द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच यहाँ पर लिखा, विच यहाँ पर लिखा है ये विच है, विच कंपनी क्रिएट द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सी कंपनी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने डेवलप की थी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जेरॉक्स। यहाँ पर मिल जाएगा जेरॉक्स। ये यहाँ पर कंपनी जो है जिसने फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। क्वेश्चन नंबर 17, वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सेवा, इंटरनेट आज और www सभी इसके उदाहरण हैं। www ये किसके उदाहरण है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का टेलीकम्युनिकेशन ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है कि नेटवर्क कंप्यूटिंग, टेलीकम्प्यूटिंग और सी ऑप्शन है नेटवर्किंग, डी ऑप्शन है वेब सेवाएं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी का टेलीकम्प्यूटिंग, बी ऑप्शन है टेलीकम्प्यूटिंग। इसका राइट आंसर है वॉइस मेल और ऑनलाइन सेवा आज के लिए टेली कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कैल्क में कॉलम की मैक्सिमम जो क्या पूछ रहा है, ऊंचाई कितनी हो सकती है? कैल्क में कॉलम की मैक्सिमम क्या पूछ रहा है? यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, बी है 39.37 इंच, सी ऑप्शन है 45 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 18 इंच। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी में से कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही है, 39.37 इंच, 39.37 इंच इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कमांड हार्ड लिंक बनाने के लिए करते हैं? कौन सा लिंक हार्ड लिंक बनाने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए है
एम के लिंक, बी ऑप्शन है इंक, सी ऑप्शन है लिंक और डी ऑप्शन है हाइपरलिंक। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कमांड हार्ड लिंक बनाने के लिए यूज करते हैं, कौन सा कमांड हार्ड लिंक के लिए है, फटाफट बताना है। तो इसका राइट आंसर हुआ बी, इंक डॉट इन। डॉट इन जो होता है, डॉट आई एन, ये जो होता है हार्ड लिंक बनाने के लिए इसका कमांड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले एमएस ऑफिस कब आया था? आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले एमएस ऑफिस कब आया था? सबसे पहले एमएस ऑफिस कब आया था, आपको बताना है कि कब आया था, सबसे पहले एमएस ऑफिस कब आया था। ऑप्शन ए 1985, बी ऑप्शन है 1990, सी ऑप्शन है 1995, डी ऑप्शन है 2000। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है सबसे पहले एमएस ऑफिस कब आया था। एमएस ऑफिस कब आया था सबसे पहले, फटाफट सभी को आंसर देना। आज का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, आज 20 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन और जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराई जाएगी। सबसे पहले एमएस ऑफिस कब आया था, फटाफट आंसर देना है आप सबको, लास्ट आंसर में सभी के आने चाहिए आंसर। ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन इसका राइट है 1990। 1990 में एमएस ऑफिस आया था, एमएस ऑफिस 1990s में आया था, 1990 में आया था। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।